दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का जो प्रदर्शन लेकर अगर हम ग्रामीण परिवेश में कहें, ग्रामीणांचल में कहें, खासकर जहां हम खड़े हैं वो सुल्तानपुर है और लम्हुआ तहसील है, सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ तहसील। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जागरण, दैनिक जागरण, अमर उजाला में अभी आप कार्यरत हैं। विवेक बरनवाल जी हैं। इनसे हमें ये जानना है कि भाई छात्रों का प्रोटेस्ट दिल्ली में मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम खबरें बन रही हैं, तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सरकार पर एक दबाव भी देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर एक वीडियो रिलीज करना पड़ा और छात्रों की मांगों पर उन्होंने अपनी बात रखी। क्या माहौल, उसका असर यहाँ क्या है, माहौल क्या है एक पत्रकार की नज़र से, क्योंकि आप कई सालों से, कई दशकों से आप इस फील्ड में कार्यरत हैं, सेवाएं दे रहे हैं। आपकी नज़र में ये मामला और इसका असर कैसा है? शुरुआत तो अच्छी रही प्रोटेस्ट की, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो राजनीतिक एजेंडा जिन लोगों का मोदी अगेंस्ट या भाजपा अगेंस्ट या सरकार अगेंस्ट जिन लोगों ने चलाया, ये आंदोलन अब उनके हाथ में है। मतलब ये मेरा मानना हो सकता है कि इसमें कहीं हम कुछ ज़्यादा कह रहे हों या कुछ कम कह रहे हों। जैसे जो मेन मुद्दा है प्रोटेस्ट का, जब तक बच्चे थे वहाँ, जब तक नीट या उस नीट से जुड़े हुए लोग थे, तब तक तो ठीक था। जैसे बच्चों का ये कहना है कि यूपी में हम इतना अंक पाते हैं तब हमको सीट मिलती है, वही बच्चा एमपी में कम अंक पे वही सीट मिल रही है। तो ये सब जो वाजिब मुद्दे हैं वो इस प्रोटेस्ट के विद्रूप रूप ले लेने की वजह से वो पर्दे के पीछे छिप गए। भाई जैसे नेशनल एग्ज़ाम हो रहा है, ये पूरे देश भर में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आखिर छत्तीसगढ़ में 400 या 500 नंबर पाने वाला बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल रहा है, यूपी में 500 कुछ या 600 कुछ पाने वाले बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल रहा है। तो ये क्यों इस तरह का, मतलब जैसे दोहरा मापदंड क्यों? यहाँ लोकल अगर आप बात करें कि यहाँ पर उस आंदोलन का कैसा असर देख रहे हैं आप? छात्रों से या किसी अभिभावक से आपकी बात हुई हो तो उसका क्या असर दिख रहा है? मुझे तो लगता है कि जैसे जो बच्चे नीट में सफल हुए हैं, यहाँ 4 बच्चे नीट में सफल हुए हैं और मतलब रीनीट में, जिसको 2026 के, मतलब जो मेरी जानकारी में है, क्षेत्र के गरे है, इधर मामपुर है, लभुआ प्रॉपर में है और एक बच्चा और है। तो इन बच्चों के जो अभिभावक हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं। असफलताएं होती हैं, जैसे 2025 में इनमें से एक बच्चा जो है असफल हुआ था, फिर उसने 26 में अप्लाई किया, तो 2-4 नंबर उसमें फर्स्ट वाले में कम ज़्यादा था, इसमें भी ठीक ठाक, मतलब कंपैरिजन में वही नंबर आए हैं। तो कैसे लोग असंतुष्ट हो सकते हैं? आपने कहा कि भाजपा जो चाहती थी, जिस तरीके का फॉर्मेट उसको पसंद है, आंदोलन ने वो रूप ले लिया। मतलब भाजपा आंदोलन के फॉर्मेट को खुद से सेट कर सकती है। भाजपा जैसा चाहती है वैसा आंदोलन हो सकता है, बट पेपर नहीं हो सकता। नहीं, देखिए पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है। वो हमको लगता है कि जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, यह निर्णय उसको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। सीधे तौर पर एक चीज़ ये भी है कि हम यह नहीं कह सकते, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, कोई भी शिक्षा मंत्री हो, वह इतना गैर जिम्मेदार और गिरा हुआ नहीं हो सकता है कि पेपर लीक में उसका हाथ हो। 2-4 लोग हो सकते हैं, अफसर हो सकते हैं, उसमें उससे जुड़ी जो एजेंसी है उसके 2-4 कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन मास में ऐसा संभव ही नहीं है। वो चाहे सपा की ही सरकार हो, कांग्रेस की ही सरकार हो, 2-4 लोगों की वजह से आप किसी सरकार को या पूरे सिस्टम को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सख्त प्रावधान चाहिए, बिल्कुल सख्त प्रावधान चाहिए, उसमें 2 राय नहीं है। बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो, अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो, ऐसा होना चाहिए। और जो आपने कहा कि भाजपा जो चाहती, भाजपा के चाहने का मतलब नहीं है, जैसे नैरेटिव जो सेट किया था विपक्ष ने कि उसमें बच्चों का आंदोलन है, बच्चों का आंदोलन है तो भैया ठीक है, आप बच्चे हैं, जो वहाँ से फ़ोटो आ रही है, जो वहाँ से वीडियो आ रही है, जो वहाँ से लोगों के भद्दे और कमेंट आ रहे हैं, वो आप कैसे उनको स्टूडेंट का आंदोलन साबित कर सकते हैं? आप बताइए।
विवेक वर्णवाल जी सुल्तानपुर जिले में एक गंभीर पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी छवि जो है गंभीर पत्रकारिता के तौर पर पहचान उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर बात छात्रों की है। छात्रों के हक के मुद्दे जो हैं, छात्रों की जो मांग है, उस पर सरकार को अमल करना चाहिए।